नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ दिनों में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर काफी असर डालेंगे। अगर बीजेपी के हाथ से गुजरात चला गया तो ये पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी हार मानी जाएगी। इस शो में मैं आपको बीजेपी से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि गुजरात में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं। साथ ही मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे सत्ता विरोधी लहर की। पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी का शासन है और इतने लंबे राज के बाद किसी भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल बन ही जाता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में इसका असर देखने मिल रहा है और इसी के चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी की रैलियां और उनके बयानों की ही हो रही है। दूसरा है संगठन में हलचल। गुजरात में इस वक्त बीजेपी का संगठन थोड़ा हिला हुआ नजर आ रहा है। कई वरिष्ठ और पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिए जाने से वो नाराज हैं। इसके अलावा पिछले साल जिस तरह से विजय रूपानी की पूरी कैबिनेट को साफ कर दिया गया था, उसके चलते भी कई सारे नेता पार्टी आला कमान से नाराज हैं। मोदी और शाह के अलावा कोई भी चेहरा नहीं। गुजरात ही नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में भी ऐसा ही हाल है, जहां बीजेपी के पास लोकल चेहरों की कमी है। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली गए हैं, उसके बाद से ही बीजेपी ने गुजरात में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं बनाया है जिसके नाम पर वो वोट हासिल करे या फिर वो चुनाव जीत सके। और यही कारण है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी पीएम मोदी ने अपने कंधों पर ली है। कोविड महामारी ने देश के हेल्थ सिस्टम के खस्ता हाल होने की हकीकत सबके सामने रख दी। पहली लहर हो या दूसरी लहर, इन दोनों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी लहर में गुजरात सरकार की काफी आलोचना हुई थी, जब अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग गई थी, एम्बुलेंस में लोगों का इलाज चल रहा था। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। हो सकता है कि बीजेपी को इसको लेकर काफी नुकसान भी उठाना पड़े। इसके बाद आता है पेपर लीक और सरकारी परीक्षा। गुजरात में बार बार पेपर लीक होने की खबर आ चुकी है। इससे बेरोजगारी झेल रहे युवाओं को काफी नुकसान हुआ है। परीक्षाओं के स्थगित होने से सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इससे राज्य के नौजवान सरकार से नाराज हैं। किसानों की समस्या। गुजरात के कई हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल पिछले 2 सालों में राज्य में अत्यधिक बारिश के कारण किसानों की फसल का काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। इससे किसान वर्ग सरकार के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों को इस वक्त कांग्रेस टारगेट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस किसानों का वोट हासिल करना चाहती है और इसी के चलते कांग्रेस जो है वो ग्रामीण इलाकों में खुद को मजबूत करने का काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की कमी है। इसके अलावा स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। साथ ही स्कूलों में कक्षाओं की भी कमी देखने मिल रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और डॉक्टरों में भी काफी कमी है। बिल्किस बानो मामले के दोषियों को छोड़ना। बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के दोषियों को कोर्ट ने छोड़ दिया है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक हिंदुओं का भी एक धड़ा नाराज है। ऐसे में मुस्लिमों के साथ हिंदुओं का एक वर्ग नाराज होना यह भी बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। खराब सड़कें। गुजरात को पहली अच्छी सड़कों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। राज्य की सड़कों की हालत खस्ता है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। महंगी बिजली। गुजरात देश के उन राज्यों में है जहां पर बिजली की दरें सबसे ज्यादा है।
राज्य के लोगों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। बिजली की ज्यादा दरें गुजरात के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। जमीन अधिग्रहण। गुजरात में कई सारी सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है और इससे किसान और उस जमीन के मालिक जो है वो बड़े पैमाने पर नाराज हैं। किसान अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने वडोदरा और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भी भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जो गुजरात के इस चुनाव में काफी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं और पिछले 27 सालों से यहां पर बीजेपी की सरकार है, तो हो सकता है कि इन सभी मोर्चों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अब तक जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं वो यही बताते हैं कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आने वाली है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।